मई में 4 दिन तक चले भारत पाकिस्तान संघर्ष में किसने किसके विमान गिराए, इस पर अभी भी बहस जारी है। लेकिन एक नए अमेरिकी कांग्रेस रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। रिपोर्ट कहती है इस युद्ध का असली विजेता न भारत था न पाकिस्तान, बल्कि चीन। अमेरिकी यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने इस संघर्ष को एक जिंदा प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया, जहां उसने अपने आधुनिक हथियारों, मिसाइलों, विमानों और स्पाई सैटेलाइट्स को असली युद्ध जैसी परिस्थितियों में परखा। रिपोर्ट का कहना है कि चीन ने इस मौके को अपॉर्चुनिस्टिकली लेवरेज्ड करते हुए अपने हथियारों की क्षमता दुनिया को दिखाने और विदेशी हथियार बाजारों में पश्चिमी देशों को टक्कर देने के लिए इस्तेमाल किया। 7 से 10 मई के बीच पाकिस्तान ने बड़ी मात्रा में चीनी सिस्टम का इस्तेमाल किया। JF-17 और J-10C लड़ाकू विमान, PL-15, BVR मिसाइलें, HQ-9 और HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम कम्बैट ड्रोन, चीनी जासूसी सैटेलाइट और बेडू नेविगेशन सिस्टम, इनमें से कई हथियारों ने पहली बार किसी युद्ध जैसी स्थिति में हिस्सा लिया। चीन ने पिछली बार वास्तविक युद्ध 1970 के दशक में वियतनाम से लड़ा था, वो भी सोवियत हथियारों के साथ। आज चीन दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा उद्योगों में से एक है, लेकिन एसईपी के अनुसार इसका वैश्विक हथियार बाजार में हिस्सा सिर्फ 5.9% है, क्योंकि कॉम्बैट टेस्टेड हथियारों की कमी रहती है। यह संघर्ष चीन के लिए वही मौका था। सबसे बड़ा सवाल, कितने लड़ाकू विमान गिरे? 7 मई की रात भारत और पाकिस्तान की वायुसेनाओं के बीच हालिया इतिहास की सबसे बड़ी हवाई भिड़ंत हुई। 125 से अधिक विमान हवा में थे। पाकिस्तान ने पहले दावा किया कि उसने 5 भारतीय फाइटर जेट गिराए, जिनमें 3 रफाल शामिल हैं। कुछ हफ्तों बाद ये दावा 6 तक पहुंच गया। भारत ने नुकसान स्वीकार किया, लेकिन संख्या या मॉडल नहीं बताए। अमेरिकी कांग्रेस रिपोर्ट अब कहती है कि भारत के 3 फाइटर जेट गिरे और हो सकता है सभी रफाल न हो। फ्रांस के सैन्य अधिकारी भी यही कहते हैं। 1 रफाल, 1 सुखोई, 1 मिराज। 2010 ने यह भी कहा कि रफाल की घटना तकनीकी खराबी से हुई, कोई दुश्मन हमला नहीं। दूसरी ओर ट्रंप ने बार बार दावा किया कि कुल 8 जेट गिराए गए। अगर भारत के 3 गिरे तो क्या पाकिस्तान के 5 विमान गिरे? इस पर अब भी चुप्पी है। चीन की फेक इमेज और डिसइंफॉर्मेशन मुहिम। रिपोर्ट का एक बड़ा आरोप, चीन ने रफाल को बदनाम करने और अपने जेट बेचने के लिए AI जनरेटेड फर्जी तस्वीरें, वीडियो गेम फुटेज और 1000 से अधिक नकली सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल किया। लक्ष्य था फ्रांस के रफाल की बिक्री रोकना और अपने J-35 और J-10C को आगे बढ़ाना। कुछ समय के लिए इंडोनेशिया ने अपना रफाल ऑर्डर रोक भी दिया, लेकिन बाद में उसने न सिर्फ उसे जारी रखा, बल्कि अतिरिक्त 24 रफाल पर भी सहमति दे दी। युद्ध के बाद चीन के हथियारों की बिक्री बढ़ी। इस छोटे युद्ध के बाद चीन को बड़ा व्यापारिक फायदा मिला। अजरबैजान ने 40 JF-17 ब्लॉक 3 जेट्स का $4.6 बिलियन का सौदा किया। इंडोनेशिया ने 42 J-10C खरीदने पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान पहले ही अपनी 82% रक्षा खरीद चीन से करता है। दोनों देशों की सैन्य साझेदारी लगातार गहरी हो रही है। 2024 से 25 में कई संयुक्त अभ्यास हुए। चीन की रणनीति का जोखिम, चीन के हथियारों का परीक्षण तो हुआ, लेकिन भारत ने संघर्ष के दौरान 9 आतंकी ठिकाने और 11 पाकिस्तानी एयरबेस को निशाना बनाकर पाकिस्तान की और अप्रत्यक्ष रूप से चीन की एयर डिफेंस कमजोरियों को उजागर किया। भारत का दावा है कि पाकिस्तान के 9 से 10 विमान नष्ट हुए, जिनमें F-16 और JF-17 भी शामिल हैं। हालांकि पाकिस्तान ने कभी स्वीकार नहीं किया। अभी भी सवाल वही है, असली संख्या क्या है? भारत के 3 जेट गिरने की पुष्टि कई वैश्विक स्रोत कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से कोई आधिकारिक स्वीकार नहीं। ट्रंप कहते हैं कुल 8 विमान गिरे, तो खोए हुए 5 विमानों की कहानी अब भी रहस्य है। लेकिन जो साफ दिखता है, इस संघर्ष में लड़ाई भारत पाकिस्तान के बीच हुई और फायदा चीन को हुआ। फायदा